जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित राहम और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता करबी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। दीफू पानबारी में 14 लाख की स्लग हेरोइन जब्त, 2 गिरफ्तार। नशीले पदार्थ की तस्करी, पूरे उत्तर व पूर्व में जानकारी के आधार पर की ड्रग्स की तस्करी धनसिरी के माध्यम से हावड़ा घाट तक की जाएगी। इसलिए नाहिद के नेतृत्व में वन अधिकारी के पास पानबारी में एक विशेष नाका स्थापित किया गया था। करिश्मा डीएसपी हेड क्वार्टर ने ट्रैफिक एसआई और टीएसआई डीफू टाउन आउटपोस्ट द्वारा सहायता प्रदान की। दोपहर लगभग 2:30 बजे पंजीकरण संख्या AS09AC 7945 वाली एक ऑटो रिक्शा को इंटरसेप्ट किया गया और जुस्ना बेगम नाम की एक महिला यात्री बैग की जांच में 194 यानी 194 ग्राम ब्राउन शुगर हेरोइन बरामद की गई थी। उसके साथ अब्दुस असलम नाम का एक व्यक्ति था। जुस्नारा बेगम मूल रूप से डीफू की रहने वाली थी, लेकिन वर्तमान में धनसिरी पार नागालैंड में रह रही है। और अब्दुस असलम चुमकी दीवान नागालैंड से है, लेकिन मूल रूप से करीमगंज का रहने वाला है। ऑटो चालक के अनुसार दोनों धनसिरी से अपने ऑटो रिक्शा में एक साथ उठे। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 14 से 15 लाख है। दोनों तस्कर पुलिस हिरासत में हैं और अधिक जानकारी के लिए पूछताछ जारी है। दीफू से संवाददाता बाबू सिंह क्रमशा का ये रिपोर्ट। आमार एटा इनफरमेशन आसिले जे আজি धनसिरीर পৰা এনেকা हावड़ा घाटले ड्राग्स माने एजन दुजने লৈ যাওয়ার इनफरमेशन आसिले। ताके आमार स्पेशल नाका यात पानबारी फरेस्ट गेट डिफू टीओपिर आन्डारत दिया হৈছিলে। नाकात মই আছিলো আৰু আইসি ট্রাফিক আৰু টিএসআই আছিলে। তাৰপিছত আমি তেনেকৈ 1-1.5 ঘণ্টা ভেহিকেল চেক কৰি থাকোঁতে ঘপকে এখন অটো আমি চেক কৰিলোঁ আৰু অটোত গোৱা পেচেঞ্জাৰৰ বেগখিনি চেক কৰিলোঁ। চেক কৰোঁতে এগৰাকী লেডি, তেওঁৰ নাম জুছনাৰা বেগম, তেওঁ হেণ্ডবেগৰ পৰা আমি 15টা ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ চাবোনৰ বক্স যিটো কওঁ সেইটো পোৱা হৈছে। আৰু তেওঁ জুছনাৰা বেগম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হ'ল আপোনাৰ ডিফুৰ, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ ধনচিৰি পাৰ ডিমাপুৰত থাকে। আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে লগতে, তেওঁৰ নাম আব্দুছ সালাম। তেওঁ এনেই অৰিজিনেলি কৰিমগঞ্জৰ হয়, কিন্তু বৰ্তমান চুমুকি ডিমাকা আছিলে। তো তেওঁ দুজন অটো ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে একেলগে তেওঁ ধনচিৰি বজাৰত একেলগে উঠিছিলে আৰু একেখন অটোৰ পৰা আগতে নামি পেলাই এখন অটোত উঠিছিলে আৰু দুইজন একেলগে আছে। তাৰপিছত সিহঁতি ইণ্টাৰগেশ্যনৰ মতে সিহঁতি হাওৰা ঘাট গৈ আছিলে বুলি কয়। আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনত যিমানখিনি এতিয়া পাৰিছোঁ সেইখিনি গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ ডিমাপুৰৰ দুজনমান মানুহে তেওঁ মানে লেডিগৰাকীক এই ড্ৰাগছখিনি দি থৈ আহিছিলে। আৰু কিমানমান পৰিমাণৰ ধৰিছে? এইটো হ'ল 194 গ্ৰামছ হয়। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য জেগাই জেগাই অলপ বেলেগ থাকে, কিন্তু বৰ্তমান আমি 14 লাখ মান হেৰি কৰিব পাৰোঁ, মানে মানি ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু মানে যিমান সোर्सर डेस्टिनेशन दूरले गए थे। आज सुबह की दिल दहला देने वाली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रेन की पटरी के नीचे खून से लथपथ ये इंसान, ये हादसा होते हुए जिन्होंने भी देखा है जहन में बस चुका है, दिलो दिमाग पर असर कर गया है। 8 फरवरी सुबह के 8:30 बज रहे थे। डिफू के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर दलदली रेलवे स्टेशन पर हुआ ये हादसा। अनुमान 50 वर्षीय ये अनजान व्यक्ति लामडिंग से 300 पैसेंजर ट्रेन थोड़ी देर में दलदली स्टेशन पर रुका। तभी एक व्यक्ति नीचे उतर जाता है, फिर कचरे में से भंगार के समान कर्टन उठाने लगे। जब ट्रेन चल पड़ता है, व्यक्ति दौड़कर ट्रेन के दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश करता है। तभी व्यक्ति का हाथ हैंडल से फिसल जाता है। तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुका था। व्यक्ति इतनी तेजी से फिसला कि बदन के आधे से ज़्यादा कपड़ा फटकर तहस नहस हो गया और ट्रैक पर बिछे पत्थरों में फिसलने से बेहिसाब चोटें आई। खून से लथपथ इंसान की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाया है। फिर घायल को डिफू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, पर इंसान की बचने की उम्मीद ना के बराबर है। एनएन वार्ता ब्यूरो। एक्सरयोंग यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा, इस नाम के नए सैलून का उद्घाटन किया गया आज डिफू के रोंगखेलान में। यहाँ आपको मॉडर्न हेयर कट से लेकर पार्लर पर किए जाने वाले सारे सुविधा जैसे स्पा वगैरह उपलब्ध होंगे। इस सैलून के ऑनर कहते हैं कि काफी युवा सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते अपनी जिंदगी बिता देते हैं।
उन्होंने अनुभव किया है कि लोग बेंगलोर, मुंबई, गोवा जैसे जगहों पर इस तरह के काम कर अपने घर के आर्थिक स्थिति को सुधारते देखा है। ऐसे अनगिनत काम बाकी है करने लायक और कहते हैं इस कारोबार के जरिए वे काफी अनएम्प्लॉयड यूथ को भी जोड़ पाए हैं। डिफू से संवाददाता बाबू सिंह कामसा का ये रिपोर्ट। main objective la so silur kan tu ke not only ni methang panchot kali means ladak on unemployed youth tum stame only tum ke government job hansi depend atum sigong mat di same la so industry long ke claimants same penang an ni tum ke for example Bangalore, Goa lai lo matum ke la so industry long ke claimant same penang an hammered kachilang la so ni ke long dulu asi nili eng bang ke la si non laga ini bank start lo ini bank tu lo si nali tu kadu ko atum handa me welcome lo bang me service ma सर्विस है। service bang ke la kadu we non da bang salon lo ateng lo la parlor lo ateng lo itu bang ke angton kupi service si salon lo ke claim me service do an ma an ke claim ko except body massage bang ave charges के bangateng lo सैमसन सिंह इंगटी एक भारतीय सामाजिक और आर्थिक सुधारक और लेखक थे। असम के क्षेत्र में केंद्रित पूर्वोत्तर भारत में असम के एक स्वदेशी जातीय समूह कार्बी को एकजुट करने में उनके काम के लिए उन्हें कार्बी आंगलोंग का पिता कहा जाता है। अपने सुनहरे दिनों में उन्हें लामेट पो भी कहा जाता था। सैमसन सिंह इंगटी का जन्म 8 फरवरी 1910 को हुआ। पश्चिम कार्बी आंगलोंग टॉप टिका हिल्स, असम, भारत में। मृत्यु हुआ 28 फरवरी 1948, 38 के आयु में। विश्राम स्थल नौगांव बैप्टिस्ट चर्च, कब्रिस्तान। उनका अन्य नाम रू सैमसन सिंह इंगटी भी है। स्कूलों के न्योता सब इंस्पेक्टर कार्बी राष्ट्रवाद और कार्बी आंगलोंग परिषद के संस्थापक कार्बी जनजाति का उत्थान है। आज है रू सैमसन सिंह इंगटी जी का 112वीं जन्मदिन। विभिन्न जगहों पर उनको याद करते हुए जन्मदिन मनाने के साथ साथ दीफू सैमसन सिंह इंगटी पार्क में भी APHLC संगठन के नेता जय कथार और साथ ही उपस्थित रू सैमसन सिंह इंगटी जी के बहू श्रीमती रीता तिसोपी और पोती मेरी मोंजेर इंगटी भी पहुंचे उनका जन्मदिन मनाने। दीफू से संवाददाता बाबू सिंह क्रमसा। Giving us Samson Singh Ingti. Without him, we would not have got this autonomous council and autonomous district or autonomous area. So today is the day that he was born. So in solemn praise to him, solemn gratitude, we light this candle and we put it, we plant it in front of this statue. सिविक एक्शन प्रोग्राम 2021 से 22 के तहत 20 बटालियन CRPF द्वारा निर्मित असम का उद्घाटन श्री खौरसिंह तेरांग की उपस्थिति में श्री स्वम सिंह कमांडेंट 20 बटालियन CRPF ने किया। पर्वतारोही असम गौरव श्री टिंकरेंग रोंगपी अध्यक्ष बाजार समिति डीफू टाउन इस अवसर पर श्री सिकारी रोंगफार ग्राम प्रधान एवं श्री कामसिंह तेरांग ग्राम अध्यक्ष एवं अन्य उपस्थित थे। तिलकराज सेकेंड इन कमांड एवं श्री संजीव कुमार सिंह शासन में दूसरा महत्व श्री अजय कुमार 20 BN CRPF के कमांडेंट और अन्य अधिकारी पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए गांव माटीपुंग दीफू कार्बी आंगलोंग असम के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 4 मीटर बाय 85 फीट पीने के लिए कुएं का निर्माण किया गया और 7 फरवरी 2022 को गांव माटीपुंग के लोगों को सौंप दिया गया। 20 BN CRPF IG OPS जोरहाट सेक्टर के तहत जिला कार्बी आंगलोंग के दूर दराज के इलाके में गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम चला रहा है और पहले भी प्रतीक्षा शेड यानी वेटिंग शेड का निर्माण कर चुका है। शौचालय ब्लॉक और सोलर स्ट्रीट लाइट आदि प्रदान की जो गरीब ग्रामीणों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं। समारोह के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। NN वार्ता ब्यूरो।
हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथो।